गर्भवती नहीं करना चाहिए। शराब पीकर के पत्नी से संबंध कभी नहीं बनाना चाहिए। शराब पीकर अगर आप पत्नी से संबंध बनाते हैं तो होने वाली संतान कैसी होगी, आगे वीडियो में एंड तक बनी रहिए। सारी जानकारी श्री अनुरुद्धाचार्य महाराज जी के मुखारबिंद से आप लोग सुनेंगे। शराब के नशे में पुरुष आया और गर्भाधान हुआ, तो अब बताओ कि वो जो संतान तुम्हारे पेट में है वो कैसी होगी। शराब के नशे में जब वो संतान का बीज बोया गया तो अब आप सोच सकते हैं कि वो संतान कितनी संस्कारी होगी। इसलिए शराब पीकर गर्भाधान ना हो, यज्ञ का प्रसाद खाकर गर्भाधान हो, पवित्र विचारों के साथ गर्भाधान हो, तब श्रेष्ठ संतान होगी। क्योंकि आपके द्वारा अब आने वाली संतान तैयार होगी। तो आप माँ बाप जिस विचारधारा के होंगे उसी विचारधारा की तो संतान होगी। जितनी शुद्धि पवित्रता आपके विचारों की होगी उतनी पवित्र विचारधारा वाला तो बेटा होगा। अब शराब के नशे में तुमने गर्भाधान किया तो तुम्हारी संतान कभी राम नहीं हो सकती, होगी तो रावण ही होगी। तुम्हारी संतान नालायक हो जाएगी। इसलिए आजकल की औलाद ऐसी है जो अपने माँ बाप को 2 रोटी तक नहीं दे रही है। कहाँ दे रही है रोटी, कहाँ कर रही है सम्मान अपने माँ बाप का। अब तुम ऐसे उल्टा सीधे काम करोगे तो नालायक तो बेटा होगा। इसलिए कहते हैं सदाचारी बनो, पवित्र विचार वाले बनो। स्त्री का भी पवित्र होना आवश्यक है, पुरुष का भी पवित्र होना आवश्यक है। और जब यज्ञ करोगे तो आचार्य मंत्र बोलते हैं अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। आप अंदर से भी पवित्र हो, बाहर से भी पवित्र हो, विचारों से भी पवित्र हो और बुद्धि भी पवित्र हो, तब जाकर के जब पति पत्नी पवित्र होते हैं विचारों से। अब सोचो कि आप स्त्री हो, आपका विवाह हुआ पर आपका मन दूसरे पुरुष के साथ लगा है और दूसरे पुरुष का आप चिंतन कर रहे हैं और दूसरे स्त्री का चिंतन कर रहे हैं। उस समय आप गर्भवती हो गई तो क्या होगा। अरे भाई, माँ बाप के विचारों का प्रभाव बच्चों में पड़ता है। कई बीमारियां ऐसी हैं जो माँ बाप को होती हैं तो बच्चों को होती हैं। यदि बीमारी माँ बाप से बच्चों तक जा सकती है तो फिर विचार बच्चों तक क्यों नहीं जाएंगे, आपके संस्कार बच्चों तक क्यों नहीं जाएंगे। आप लोग ये बात समझते नहीं हैं। आजकल शादी का मतलब केवल भोग विलास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। विवाह करके लड़के लड़कियां क्या क्या उल्टे सीधे काम आप करते हैं, इसलिए संतान आपकी बिगड़ती है। श्रेष्ठ संतान चाहिए, विवेकानंद जैसा, महाराणा प्रताप जैसा और झांसी की रानी जैसी बेटी चाहिए तो आपको सदाचारी बनना पड़ेगा। क्योंकि सदाचारी माँ बाप की संतान ही विवेकानंद हो सकती है, सदाचारी माँ बाप की संतान ही झांसी की रानी हो सकती है, सदाचारी माँ बाप की संतान ही पृथ्वीराज और शिवाजी हो सकते हैं। दुराचारी माँ बाप की संतान से सदाचारी संतान ना होगी। दुराचारी माँ बाप से सदाचारी संतान की कामना करना भी सही नहीं। पुत्र हो जाए बड़ी बात नहीं है, लायक पुत्र हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। और लायक पुत्र कब होगा, जब यज्ञ होगा। क्या होगा, पहले के लोग बच्चा पैदा करने के पहले क्या करते थे, बोलो, बच्चा पैदा करने के पहले क्या करते थे, यज्ञ करते थे। पहले के लोग, दशरथ जी ने यज्ञ किया। जब यज्ञ होगा तो यज्ञ का प्रसाद खाया माता कौशल्या ने, खीर। और जब यज्ञ का प्रसाद खाया तो यज्ञ भगवान की कृपा से भगवान का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रकट भये, किसके प्रभाव से, जोर से यज्ञ के प्रभाव से। इसलिए मैं आपसे कहूं कि आप भी विवाह करो और विवाह करने के बाद थोड़ा भगवान में मन लगाओ। भगवान में मन लगाकर प्रभु का आशीर्वाद लेकर फिर अपनी गृहस्थ जिंदगी को, गृहस्थ आश्रम को प्रारंभ करो। आजकल क्या होता है,
लड़का लड़की शादी करते हैं और सीधा हनीमून मनाने फुर्र, है ना। शादी हो गई बस। शादी आजकल लोग करते क्यों हैं? पहले के लोग विवाह क्यों करते थे और आज के लोग विवाह क्यों करते हैं? आपको पता है दोनों विचारधारा अलग अलग हो गई है। पहले के लोग विवाह करते थे कि हमारी श्रेष्ठ संतान होगी, अच्छी संतान हो। पहले के लोग विवाह करते थे, इसलिए चलो आपसे मैं एक छोटा सवाल पूछ ही लूं। आप में से कितने लोगों ने विवाह किया है? जिनका हो गया वो हाथ उठाएं। क्यों? ओ पंचायती भैया, ब्याह हो गया आप लोगों का? ब्याह क्यों किया आप लोगों ने? हाँ, पता नहीं है, बस हो गया। विवाह क्यों किया जाता है? विवाह का उद्देश्य क्या है? तो सुनो, हमारा जो भारत है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारे हिंदू संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में विवाह इसलिए किया जाता है क्योंकि बिना विवाह के आप लोग यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होते। विवाह के बाद ही आपको शास्त्र यज्ञ करने का अधिकार देते हैं। बिना विवाह के आप यज्ञ में नहीं बैठ सकते, आहुतियां नहीं डाल सकते, या विवाह के बाद ही आप यज्ञ के यजमान बन सकते हैं, यज्ञ के अधिकारी बनते हैं। तो हमारा विवाह इसलिए होता है कि हम यज्ञ करके, पत्नी के साथ यज्ञ करके और ईश्वर की आराधना कर सकें, यज्ञ के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न कर सकें। तो यज्ञ में पत्नी सहयोग करे, ईश्वर की प्राप्ति हो, उस ईश्वर की आराधना में हमारी पत्नी और हमारा पति हमारा सहयोग करें, इसलिए हम विवाह करते।